विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि पराबैंगनी यूवी विकिरण के संपर्क को कम करने या उससे बचने से त्वचा कैंसर का खतरा कम हो सकता है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया में 90 लाख से अधिक लोग विभिन्न प्रकार के कैंसर के कारण अपनी जान गंवाते हैं। पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण कैंसर का खतरा बढ़ गया है। खाने की खराब आदतें, शारीरिक रूप से सक्रिय न होना और विभिन्न प्रकार के रसायनों के संपर्क में आना। कैंसर कई प्रकार के होते हैं और उनमें से एक है स्किन कैंसर। इसमें जब त्वचा की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तो इससे त्वचा में घातक ट्यूमर हो सकते हैं। त्वचा कैंसर मुख्य रूप से शरीर के उन हिस्सों में विकसित होता है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं। यह सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। त्वचा कैंसर के 3 प्रमुख प्रकार हैं: बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि पराबैंगनी यूवी विकिरण के संपर्क को कम करने या उससे बचने से त्वचा कैंसर का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा इसके लक्षणों का जल्द पता लगाने से आपको सफल इलाज में मदद मिल सकती है। अगर हम त्वचा कैंसर के लक्षणों के बारे में बात करते हैं, तो इसके मुख्य लक्षण त्वचा पर लाल, गुलाबी धब्बे, घाव के चारों ओर बढ़े हुए बॉर्डर हैं। पपड़ी या खुजली के साथ लाल त्वचा का पैच जो दर्दनाक हो सकता है। प्रभावित क्षेत्र इनमें सफेद या पीले रंग के मोमी निशान का बनना शामिल है। एक घाव जो हफ्तों तक ठीक नहीं होता है, या त्वचा पर मस्से जैसा बनना आदि। कैंसर का एक सामान्य लक्षण आपकी गर्दन, चेहरे और कान के पास देखा जा सकता है। यह एक संकेत हो सकता है कि आपको जल्द से जल्द अपना परीक्षण करवाना चाहिए। एक ज्योतिष कुंडली विश्लेषण व्यक्ति की कैंसर क्षमता का स्पष्ट सुराग दे सकता है। पीड़ित राशि की जांच करके कैंसर के मूल ऊतक की पहचान करके कैंसर का प्रकार, ग्रह क्लेश और पीड़ित ग्रह, राशि चक्र संकेत, ज्योतिष राशिफल घर और ग्रह सभी बाहरी और आंतरिक दोनों मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से संबंधित हैं। पीड़ित ग्रह अक्सर प्राकृतिक और कार्यात्मक हानिकारक होते हैं। राहु और केतु के साथ कुंडली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसी कुंडली में यदि कई पीड़ित ग्रहों का किसी विशेष भाव पर प्रभाव पड़ता है, तो उस भाव से संबंधित शरीर के अंगों को कैंसर हो सकता है। दशा प्रणाली की भी जांच होनी चाहिए। यदि कुंडली में दशा चलाना शुभ हो तो रोग का निदान बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है। आमतौर पर राहु को सबसे जिम्मेदार ग्रह माना जाता है, लेकिन शनि और मंगल भी कैंसर पैदा करने में सक्षम हैं। एक छोटी गांठ या स्कैलिंग क्षेत्र की उपस्थिति और दिखने में वृद्धि, एक तिल, लग्न या 12वें भाव में बुध की युति हो तो त्वचा का कैंसर बनता है। जब राहु कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है तो इसे त्वचा कैंसर के लिए भी श्रेय दिया जाता है। यह एक जातक के लिए खराब फिटनेस की स्थिति स्थापित करता है। इन खराब परिस्थितियों के कारण जातक अक्सर क्लिनिकों का दौरा करता रहता था। यदि आप त्वचा संबंधी मुद्दों पर व्यक्तिगत सहायता मांग रहे हैं, तो ज्योतिष मार्गदर्शन आपके लिए बहुत आवश्यक है। हमारे अनुभवी चिकित्सा ज्योतिषी एजे ओबरॉय एक त्वरित जांच करेंगे। आपकी त्वचा की बीमारियों के आधार का विश्लेषण करने के लिए आपकी कुंडली और जन्म कुंडली, त्वचा रोगों पर समर्पित मार्गदर्शन प्राप्त करें और अविश्वसनीय लाभ प्राप्त करें। उसका सबसे आकर्षक हिस्सा यह है कि वह न केवल मूल्यांकन करने में आपका समर्थन करेगा, आपके बिगड़ते स्वास्थ्य की जड़, लेकिन वह आपकी त्वचा की सभी समस्याओं से पूरी तरह निपटने में भी आपकी मदद करेगा। वह आपको त्वचा रोग को दूर करने के सर्वोत्तम उपाय बताएंगे।